हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि लीवर की फंक्शनिंग क्या क्या होती है, लीवर आपकी बॉडी में क्या क्या काम करता है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपका जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है और किस तरीके से उनको लेना है और वो चीज़ें किस तरीके से आपके लिवर को डिटॉक्स करने में और उसके फंक्शन को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगी। वीडियो के चौथे पार्ट में हम आपको बताएंगे कुछ योगासन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी लिवर की फंक्शनिंग को अच्छा करने में और उसके मेटाबॉलिज्म को और अच्छा बनाने में, और साथ ही वो आसन भी आपको हेल्प करेंगे आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं विन मूव्स में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी हमेशा हेल्थी रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं लिवर के बारे में कि लिवर का आप डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अपने लिवर की सफाई कैसे कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपके जो लिवर का काम है वो आपकी बॉडी की सफाई करना है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो लिवर आपकी सारी बॉडी की सफाई कर रहा है, आपको उसकी भी सफाई करनी चाहिए? किस तरीके से आप साफ कर सकते हैं अपने लिवर को? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस किस तरीके से आप अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आप लोगों को ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। और वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके जाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका लिवर जो है वो आपकी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो आपका लिवर है वो बाइल्स को बनाता है जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन में। तो आप जो भी हैवी फूड खाते हैं उसको जो ये बाइल्स हैं जो लिवर बनाता है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो जो लिवर है वो आपके फूड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। लिवर जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक स्टोरेज का काम करता है, जहां पर कि आपके बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स जो हैं वहां पर स्टोर रहते हैं। तो जो आपकी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो ब्लड लिवर से होके ही आपके अदर बॉडी पार्ट तक जाता है। तो लिवर क्या करता है, वो आपके ब्लड को ब्रेक डाउन करता है, उसको बैलेंस करता है और न्यूट्रिशंस को भी बनाता है आपके ब्लड में। लिवर जो है वो आपके फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी करता है, जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। उनको डाइजेस्ट करने में और उनको मेटाबोलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका लिवर है वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में जिनसे कि आपको पता चलेगा कि आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो आपका सिम्टम है वो आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपको भूख ना लगना। मेन फंक्शन है आपके लिवर का वो फूड को डाइजेस्ट करना है। अगर आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो फिर ये भी आपके लिवर की फंक्शनिंग का अच्छा ना होना है। दूसरा जो है सिम्टम आपका वो आता है इनकंसिस्टेंट स्लीप। आपकी जो नींद है वो अच्छी ना होना, नींद ना आना, नींद का बीच बीच में टूटना, ये भी आपके लिवर की फंक्शनिंग ना अच्छा होने के कारण भी होता है। इजिप्शियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिसीज एंड ट्यूबरक्लोसिस एक जर्नल है जो कि इजिप्ट में पब्लिश होता है। इसमें लोग साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च में उनको पता चला कि आपकी जो नींद है वो अच्छी अगर नहीं होती है तो इसका कारण आपके लिवर की फंक्शनिंग अच्छा ना होना है। हालांकि वो रिसर्च किसी और चीज पर कर रहे थे, बट रिसर्च में उनको ये चीज भी पता पड़ी। अगला सिम्टम आता है आपका मेमोरी प्रॉब्लम। जैसे कि आप किसी चीज को भूल जाते हैं, आप कभी चाबी कहीं रखकर भूल गए, आप फोन कहीं रखकर भूल गए, आपको कुछ काम करना था वो याद नहीं रहा। तो ये तो दोस्तों ऐसी नॉर्मल बातें हैं, मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती रहती। अगर ये आपके साथ लगातार हो रहा है, आप बार बार चीजों को भूलते जा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो भूलने की बीमारी आपको हो रही है
ये भी आपके लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपरली ना होने के कारण भी हो सकती है। नॉर्मली जो आपकी भूलने की आदत है उसको हम लिवर से रिलेट नहीं करते हैं, बट आपके जो लिवर की क्रोनिक प्रॉब्लम जो होती हैं उसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन ये है कि जो आपका लिवर है उसका काम होता है आपके फूड से और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। बट जब आपका लिवर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता है तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता है और टॉक्सिन्स आपके ब्लड में मिलकर आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके ब्रेन में कलेक्ट होने लगते हैं और जब ये टॉक्सिन्स आपके ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे ये एक बीमारी का रूप ले लेते हैं जिसका कि नाम है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। तो ये दोस्तों काफी टाइम के बाद होती है, बट जो आपको भूलने की बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं, धीरे धीरे आप चीजों को भूलने लगते हैं, तो ये इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। अगर आप अपने लिवर को ठीक तरह से डिटॉक्स नहीं करते हैं और आपका लिवर कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक इसी तरह से टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं करता और जो टॉक्सिन्स है वो आपके ब्रेन में पहुंचते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये बीमारी पूरी तरह से बन जाती है और ये बीमारी आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है आप हमेशा बहुत आलसी टाइप के हो जाते हैं, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि बस आप ऐसे ही लेटे रहें, आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है जिसकी वजह से आपके शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है, यानी कि आलस आपके शरीर में पूरी तरीके से भर जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका जो लिवर है वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। जो आपका लिवर है वो आपकी बॉडी में जो भी आप एक्सेस शुगर लेते हैं, जो कुछ भी आप एक्सेस फैट लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, उसको मेटाबोलाइज्ड जो है वो आपका लिवर करता है। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी देती है और आपका लिवर अगर सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो आपकी बॉडी को ये जो एनर्जी देने वाली चीजें हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में हमेशा आलस रहता है। अगला जो सिम्टम है वो आता है दोस्तों ईची स्किन, यानी कि आपकी बॉडी पर ड्राई ईची स्किन होती है, आपको बॉडी पर बहुत ज्यादा खुजली होती है। ऐसा अगर आपको हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका लिवर जो है वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। और ये ईचिंग्स क्यों होती हैं दोस्तों? हमारी बॉडी में बहुत सारी बाइल सॉल्ट्स होती हैं जो कि धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती हैं अगर आपका लिवर अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं करता है, और ये धीरे धीरे बढ़ने की वजह से ये हमारी बॉडी के ऊपर जमा हो जाती है। हालांकि हम इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट ये हमारी बॉडी यानी कि त्वचा के ऊपर जम जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इचिंग्स और खुजली होने लगती है। दोस्तों अगला जो सिम्टम है वो आता है आपकी आंखों का पीला पड़ जाना और बॉडी जो है वो भी पीली पड़ जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आंखें पीली पड़ रही हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह से पीली पड़ रही है, तो आपका जो लिवर है वो अच्छी तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। और इस बीमारी को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिसका कि नाम है जॉइंटिस और हिंदी में हम इसको पीलिया कहते हैं। अगला सिम्टम है जो आपका वो आता है कि एकदम से वेट का बढ़ जाना और एकदम से वेट का गिर जाना। ये भी आपके लिवर की फंक्शनिंग अच्छी ना होने की वजह से होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट एकदम से गिरता जा रहा है या फिर आपका वेट एकदम से बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके लिवर का अच्छी तरह से काम ना होने का ही एक सिम्टम है और आपको अपने लिवर पर ध्यान देना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरुषों में उनके स्तनों का बढ़ जाना या फिर पूरी तरह से लटक जाना, ये जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों नॉन एल्कोहलिक लोग जो होते हैं उनमें फैटी लिवर होने की वजह से ये दिक्कत उन लोगों में हो जाती है और इस डिसीज को जो है हम कहते हैं गायनेकोमेशिया, और ये मेंस में ही होती है। अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते हैं फिर भी उनका लिवर फैटी हो जाता है, उन लोगों में ये बीमारी आपको दिखाई देती है। तो आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ जाते हैं और जो एस्टेरोजन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है और इसका सीधा कनेक्शन आपके लिवर से होता है। चलिए अब दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट की ओर कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम ले सकते हैं अपनी डाइट में अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं, जो हमारी पहली चीज है वो आती है हमारी टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो होती है उसके अंदर एक इंटीग्रेंट पाया जाता है जिसको कि हम कुरकुमिन कहते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो कुरकुमिन है वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देता है आपकी बॉडी से। तो जो आपके लिवर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो आपकी जो लिवर सेल्स हैं उनको डैमेज करने लगते हैं। तो कंटिन्यू अगर आप हल्दी लेते हैं
तो ये जो है आपके लिवर को हेल्थी रखने में हेल्प करती है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है और जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और जो हल्दी है वो आपके फैटी लिवर को भी रिमूव करने में हेल्प करती है। तो आपको हल्दी को लेना किस तरीके से अपनी डाइट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चुटकी काली मिर्च डालनी है और इन तीनों चीजों को आपको मिलाकर उसको सुबह खाली पेट पी लेना है। तो जो काली मिर्च जो होती है वो आपकी बॉडी में जो हल्दी है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देती है, आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है हल्दी को। तो दूसरा फूड है वो आप ले सकते हैं आंवला और करेला। तो दोस्तों जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, भरपूर विटामिन सी होता है आपके आंवला में। तो जो विटामिन सी होता है वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। तो ये भी आपकी जो लिवर सेल्स हैं उनको टॉक्सिन से बचाने में हेल्प करता है, आपके फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है बॉडी से। और जो विटामिन सी है जो आंवला आप खाते हैं उससे विटामिन सी जो मिलता है वो आपकी लिवर की फंक्शनिंग को और भी बेहतर बना देता है। और दोस्तों जो करेला है वो आपके लिवर की जो स्वेलिंग है उसको कम करता है और जो करेला है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और आपको फैटी लिवर, आपका जो लिवर है उसको फैटी होने से भी बचाता है ये करेला। तो आपको 2 चम्मच करेले का रस और 2 चम्मच आंवले का रस 1 गिलास पानी में मिलाकर खाने से 1 घंटे पहले आपको इसको लेना है। इसलिए लेना है आपको खाने से 1 घंटे पहले क्योंकि उस टाइम आपकी जो भूख होती है वो बढ़ रही होती है धीरे धीरे, तो आपकी जो बॉडी होती है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और ये आपके लिवर को फंक्शनिंग को बेटर करने में अच्छे तरीके से हेल्प कर पाते हैं। आपका जो तीसरा फूड है वो आता है गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक यानी कि लहसुन। तो लहसुन जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिवर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। आपका जो गार्लिक है उसमें 2 कंपाउंड पाए जाते हैं, सेलेनियम और एलिसिन। तो ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं वो आपके बॉडी से और लिवर से टॉक्सिन्स को हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको डेली 2 लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े आपको चबाकर खाने हैं। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको पीस कर उसका पेस्ट बनाकर भी पानी के साथ निगल सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि आपकी पालक हो गई, बथुआ हो गया, मूली हो गई और अदर जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये भी आपके लिवर की फंक्शनिंग को अच्छा करती हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं आपकी बॉडी से। अगला आता है आपका दोस्तों बीट एंड कैरेट, यानी कि आपका चुकंदर और गाजर का जूस जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको इसको जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी लिवर की फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा बेटर बनाता है और ये हेल्प करता है आपके लिवर को रिजनरेट करने से और आपके जो लिवर एंजाइम्स होते हैं उनको भी अच्छे से हील करता है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में लेनी है और लगातार 15 दिन तक अगर आप इन चीजों को लेते हैं 15 डेज तक कंटिन्यू, तो आपका लिवर जो है वो बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा और एक नए तरीके से काम करेगा आपका लिवर। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से आसन और ब्रीथिंग आप कर सकते हैं आपकी लिवर की फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए और उसको डिटॉक्स करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कपालभाति की। तो कपालभाति जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी लिवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में, आपके डाइजेशन को और ज्यादा बेटर बनाने में। तो सुबह सुबह खाली पेट आपको कपालभाति के 3 से 4 राउंड करने हैं। अगर आपको कपालभाति के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है कपालभाति के ऊपर, आप इसको जाके देख सकते हैं। आपको कपालभाति करने का तरीका यहाँ अच्छे से पता चल जाएगा। दूसरा जो आपका प्राणायाम आता है वो आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपको सुबह सुबह खाली पेट बैठकर 5 से 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है, यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी अनुलोम विलोम प्राणायाम की। तो आप इस वीडियो को जाकर देखिए और आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है अधोमुख श्वानासना यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपको क्या करना है, आपको पहले चाइल्ड पोज की पोजीशन में आ जाना है। चाइल्ड पोज की पोजीशन में आने के बाद आपको अपने जो टोज हैं, जो पैर के अंगूठे हैं, उनको अंदर की तरफ करके धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है
आपको ट्राई करना है कि अपनी कमर को पूरी तरीके से सीधा करने का एक लाइन में लाना है और आपके नीज को आपको स्टार्टिंग में बेंड रखना है। फिर धीरे धीरे आपकी जब कमर पूरी तरीके से सीधी हो जाती है, आपकी जो स्पाइन है वो अच्छी तरीके से लेंथन हो जाती है, फिर आपको अपनी हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करके पूरे तरीके से आपकी बॉडी को एक लाइन में रखना है, यानी कि स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और आपके नीज को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखना है। ये जो आसन है ये आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आसन को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको 2 से 3 राउंड करने हैं इस आसन। दूसरा आसन आपका आता है काव फेस पोज यानी कि गौमुखासना। तो इस आसन में आपको पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। फिर दंडासन की स्थिति में बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को बेंड करना है। दोनों पैरों को बेंड करने के बाद अपनी राइट लेग को लेफ्ट के नीचे से और लेफ्ट को राइट के ऊपर रखना है। दोनों घुटने आपके एक के ऊपर एक लाइन में रहेंगे। फिर उसके बाद जो लेग आपका ऊपर है उस हैंड को आप ऊपर की तरफ से लेके जाइए, जो लेग आपका नीचे है उस हैंड को आप नीचे की तरफ से लेके जाइए। उसके बाद अपनी पीठ के पीछे आपको दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक कर लेना है, स्पाइन को सीधा रख के बैठना है। तो ये आसन आपको दोनों ही तरफ से करना है, यानी कि उसके बाद आपको लेग्स की पोजीशन चेंज करनी है, हैंड्स की पोजीशन आपको चेंज करनी है। दोनों तरफ से आपको इस आसन को करना है और इस आसन को भी आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक 2 से 3 राउंड करने हैं। तीसरा आसन आपका आता है धनुरासन बो पोज। तो धनुरासन बो पोज में आपको क्या करना है, आपको पेट केवल अपनी मैट पर लेट जाना है। उसके बाद आपको प्रोन पोजीशन ले लेनी है, यानी कि आपके दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, आपस में मिले हुए, दोनों हाथ बॉडी के साइड से रहेंगे, पाम्स आपकी जमीन पर रहेंगी। उसके बाद आपको दोनों पैर के घुटनों को बेंड करना है। फिर दोनों हाथ से अपने एंकल जॉइंट को आपको पकड़ लेना है। उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। आपका जो बॉडी वेट है वो आपको अपने लोअर एब्डोमेन पर बैलेंस करना है और इस आसन के फाइनल पोज में आपको श्वास लेते और छोड़ते रहना है, ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है। इस आसन को भी आप 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक 3 राउंड आपको मॉर्निंग और इवनिंग में करने हैं। अगला आसन आपको प्रैक्टिस करना है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। तो आपको सेम प्रोन पोजीशन में लेट जाना है, फिर दोनों पैरों को मिला के रखना है, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कंधे के नीचे लेके आएंगे। फिर धीरे से अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है और श्वास भरते हुए और धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को ऊपर अपने एब्डोमेन तक उठाना है। आपका जो पेल्विक रीजन है वो नीचे रहेगा। अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ प्रेस करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, गर्दन को बहुत ज्यादा ओवर प्रेस नहीं करना है। इस आसन को आप 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड 1 मिनट तक 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं। अगला आसन आपका आता है योग मुद्रा। तो योग मुद्रा में आपको क्या करना है, आपको पद्मासन की अवस्था में बैठ जाना है। पद्मासन लगाने के बाद आपको अपने हाथों को पीछे लॉक कर लेना है। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आपको झुकना है और नीचे झुकने के बाद आपको ट्राई करना है कि आपकी चिन और फोरहेड नीचे जमीन पर टच हो जाए और आपको इसके फाइनल पोज में श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। अगर आपका पद्मासन नहीं लगता है तो आप वज्रासन की अवस्था में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ की हथेलियों को खोल लीजिए। फिर अपने अंगूठे को अंदर करके अपनी उंगलियों को बंद कर लेना है। फिर दोनों हाथ की जो मुट्ठियां आपने बंद की थी उसको अपनी नेवल के जस्ट नीचे राइट साइड और लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। फिर धीरे धीरे श्वास भरनी है और श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुक जाना है। फिर आपको अपना फोरहेड और चिन नीचे जमीन पर रखने का ट्राई करना है और आपको अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है। आप इस आसन को पद्मासन और वज्रासन दोनों ही अवस्थाओं में आप कर सकते हैं और आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको इस आसन को होल्ड करना है और 2 से 3 राउंड आपको करने हैं। तो दोस्तों ये थे आसन और प्राणायाम हमने आपको बताया कि जो आपको करने हैं आपकी जो लिवर है उसको डिटॉक्स करने के लिए और उसकी फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों ये हमने आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। अगर आप 15 दिन तक ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका जो लिवर है वो अच्छे तरीके से डिटॉक्स हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा आपका लिवर। और हर 3 महीने बाद एक बार आपको 15 दिन के लिए ये रूटीन फॉलो करना है, यानी कि जो भी हमने खाने की चीजें बताई हैं वो आपको 15 दिन तक कंटिन्यूसली लेनी है। जो भी आसन आपको बताए हैं, जो भी प्राणायाम ब्रीथिंग आपको बताई है वो भी 15 दिन तक आपको कंटिन्यूसली करनी है और 15 दिन में आपका जो लिवर है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, इसकी फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं
जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।